हमारा देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर और आप देख सकते हैं कि बम निरोधक दस्ता जो है वो अंदर जा चुका है और धीरे धीरे जो पूरा कोर्ट रूम परिसर है उसको खाली कराया जा रहा है। वकील आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से बाहर आ रहे हैं, आनन फानन में तमाम गाड़ियाँ जो है वो बाहर निकाली जा रही हैं और आप देख सकते हैं सारे वकील धीरे धीरे करके जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट से बाहर आ रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, ये अभी हमको जब 12 बजे के अराउंड पता चला, क्या पता लगा? ये बॉम्ब थ्रेट का पता चला है। कौन कौन से मैं कोर्ट नंबर 37 में था, 3rd फ्लोर पे, वहाँ पे पता चला। अंदर से खाली कराया? हाँ जी, खालेगा। तो रोमाना आपने सुना कि जब जैसे ही वकीलों को पता लगा तो आनन फानन में तमाम वकीलों को और जज जो है उनको बाहर निकाला जा रहा है और बहुत संवेदनशील ये मुद्दा है। और आप देख सकते हैं उसके बाद लगातार यहाँ पर तमाम वकील जो है वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और भी वकीलों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का ये मामला और बताया गया है कि ईमेल में साफ तौर पर धमकी है कि 2 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर धमाका होगा। मैम, तो आप देखिए कि लोग जो है वो आनन फानन में रोमाना बाहर निकल रहे हैं, कुछ भी वो फिलहाल जो है वो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जो धमकी मिली है उसके बाद वकील भी जो है वो घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी गाड़ियां जो है वो देखिए आप धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे हैं। सामने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिख रहा होगा कि दिल्ली पुलिस की जो बम निरोधक दस्ता की टीम है वो पूरी तरीके से अंदर पहुँच चुकी है और कोर्ट रूम परिसर को जो है वो धीरे धीरे करके खाली कराया जा रहा है और तमाम जितने भी वकील हैं उनको भी जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं जितने भी वकील हैं वो बाहर आ रहे हैं और पूरी तरीके से दिल्ली के जो जवान यहाँ पर मुस्तैदी से भी तैनात होते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम वकील जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। ये बताइए 11 बजे करीब पता था, 11 बजे के आसपास। अभी अंदर खाली हो चुका? कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। अंदर कितने लोग हैं, कितने संख्या वाले पुलिस बहुत है, 1000 के करीब। पुलिस की संख्या नहीं, वकीलों की संख्या ज़्यादा है, हैं? 500-600 तो होगी। अंदर कितने रहते हैं? अभी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में वकील अंदर हैं। तो रोमाना उनको समय निकल रहा है बाहर निकलने के लिए। धीरे धीरे करके जो तमाम वकील हैं वो बाहर आते जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस के जवान अंदर तैनात हैं और सबको जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, खाली कराया जा रहा है कोर्ट रूम। और उसके अलावा जो बम निरोधक दस्ता की टीमें हैं वो भी पूरी तरीके से इसमें जुट चुकी हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। जी सर, की बड़ी खबर है, देखिए धमकी भरा ईमेल मिला है, ये ईमेल आया है और इस ईमेल में 3 बम होने की बात कही गई है। इस ईमेल में 2 बजे तक कोर्ट को खाली कर देने की बात कही गई है और धमकी में ये तक कहा गया है। सुन लेते हैं जरा। सारे लोग नॉर्मल हैं, वकील अपने अपने जा रहे हैं, लंच का टाइम हो गया है, धीरे धीरे 1:30 बजे लंच का टाइम होता है। जजेस लोग कोर्ट छोड़कर उठ चुके हैं और उनकी मीटिंग जो है चीफ जस्टिस साहब के साथ चल रही है। तो सारा स्थिति कंट्रोल है, कोई पैनिक नहीं है यहाँ पे। धीरे धीरे सब लोग स्मूथली सारे चीज़ हो रहे हैं। बम स्क्वाड की गाड़ी आ चुकी है और अपना जो है वो अपना जो कार्रवाई प्रशासन करती है कर रही है। हाई कोर्ट जो है अपना उसकी रजिस्ट्री अपनी काम कर रही है। हमें पता नहीं कि सही क्या चीज़ है, लेकिन हाँ एक कंसर्न की बात है कि इस तरह की जो है कॉल आई हुई है। बहुत संवेदनशील ये मामला हो जाता है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट को इस तरीके की, देखिए अब उस मेल का मोटिव क्या है हम लोग नहीं कह सकते हैं, ये कहना बहुत प्री मैच्योर्ड होगा। अभी प्रशासन है, इन्वेस्टिगेशन है और अल्टीमेटली हमारे पास दिल्ली में बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो देखते हैं कि क्या होता है अभी। हाँ जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि जो बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है वो ये रहा है कि हमें एकदम से बता दिया गया, सारे जजेस, सारे कोर्ट रूम, सारा स्टाफ बहुत ही जल्दी विद इन द टाइम ऑफ 15 मिनट सब कुछ वेकेट कर दिया गया। दैट हैड बीन अ वेरी वेरी गुड मूव। ऑल्सो बॉम्ब स्क्वाड अंदर है और तफ्तीश अंदर चल रही है, पुलिस बुला ली गई है, पुलिस अंदर तफ्तीश कर ही रही है, पूरी विसिनिटी वेकेटेड है, सो दैट इज मैनेज्ड वेल। पता लगा तो अंदर कैसा माहौल बन गया था? उस वक्त में थोड़ा सा पैनिक का माहौल ज़रूर बन गया था, बट लोगों ने बहुत ही जल्दी, जैसे मैंने बताया कुछ एक पुलिस फोर्स भी थी वहाँ पे, तो काफ़ी जल्दी वेकेट कर दिया गया, विसिनिटी को वेकेट कर दिया गया है। तो उतना पैनिक जितना किसी ने भी एंटिसिपेट किया होगा ये मेल भेजने से पहले, उस हिसाब से कोई पैनिक उस हिसाब से नहीं डेवलप हो पाया। देखिए 2 बजे का समय दिया गया था कि 2 बजे से पहले जो है वो खाली करा लीजिए क्योंकि अंदर जो है वो धमाके की जो उड़ाने से की जो धमकी है। हाँ बिल्कुल आई है, बट आप देखेंगे कि वकीलों में इतना ज़्यादा खौफ इस वजह से नहीं है क्योंकि सारी जो विसिनिटी है वो वेकेट कर दी गई है। ऊपर बिल्कुल खाली है, अंदर जाइए आप, सब कुछ खाली है, बॉम्ब स्क्वाड अंदर है, पुलिस एक्स्ट्रा फोर्स आ रही है। वी फील वेरी सेफ बेसिकली। जजेस की जैसे अभी बताया कि आप लोगों ने कि सारे जो है वो जजेस मीटिंग कर रहे हैं, किस और सारी क्या बात होगी?
देखिए ऐसा है, द जजेस आर हैविंग अ मीटिंग विद द CGI एंड दैट इज अगेन नॉट हैपनिंग इनसाइड द विसिनिटी बिकॉज द विसिनिटी इज नॉट सेफ। विसिनिटी बिल्कुल सेफ नहीं है, अंदर कोई नहीं है, जो भी अंदर हैं वो सारे भी आपको बाहर आते हुए अभी देखेंगे। सीजीआई से जो तमाम जजेस की बात हो रही है दिल्ली हाई कोर्ट की, वो इसी मुद्दे को लेकर बिल्कुल इसी मुद्दे को लेकर के हो रही है, और ये भी हो रही है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स जैसे रोज़ ही लगे होते हैं, सुबह से नॉर्मल प्रोसीडिंग चल ही रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर्स भी हैं। तो क्या 2 बजे के बाद प्रोसीडिंग की जाए या ना की जाए, क्या बर्खास्त कर दिया जाए पूरे दिन के लिए कोर्ट को, आज सारे कोर्ट्स को, या कि प्रोसीडिंग दोबारा से हो, ये भी एक विषय है। बात वकीलों में कितनी दहशत है? आप मुझे देख सकते हैं, आप बहुत सारे और लोगों को देख सकते हैं। दहशत इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने जो विसिनिटी वो खाली कर दी है, सारा खाली कर दिया है, विसिनिटी खाली हो गई है, बॉम्ब स्क्वाड जो है वो काम कर रहा है अंदर, पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा आ गई है और आ रही है। वी फील सेफ, वी फील रियली सेफ। या जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम एडवोकेट मनित वालिया है। कब पता आपको, जैसे पता लग रहा है कि 11:30 12 बजे 12-12 बजे पता चला है, ईमेल आई थी कि कोर्ट प्रेमिसेस में कि बॉम्ब थ्रेट की मेल आई हुई है, तो इसलिए विकेट प्रेमिसेस सारी खाली कर दी गई है। और दिल्ली हाई कोर्ट इज़ अ वेरी बिग प्लेस, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ सारी पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम अंदर है, वो देख रही है। 2:30 बजे दोबारा कोर्ट बैठ जाएगा। अभी भी जो लोग धीरे धीरे वकील हैं वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ वकील अंदर रह चुके हैं और सारे निकाले जा रहे हैं। क्या कहेंगे? निकाले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सेफ्टी मेजर्स के लिए, क्योंकि देखना है, क्योंकि मतलब कुछ हाई कोर्ट में, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, फर्स्ट टाइम हुआ है कि मतलब जो हाई कोर्ट में थ्रेट आया है। तीन कोर्ट रूम का इसमें जो है वो कहा गया है कि 3 कोर्ट रूम में धमकियाँ मिलेंगी। कोर्ट रूम के नंबर नहीं है, बस कोर्ट लिखा हुआ था, कोर्ट इतना है। 2:30 बजे कोर्ट वापस बैठ जाएगी। जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं उनकी सीजीआई के साथ जो है वो बैठक, उनकी मीटिंग चल रही है और प्रेसिडेंट साहब भी, हरियाणा सर भी अंदर है, वाइस प्रेसिडेंट जी भी हो रहे, वो भी चल रहा है। तो आपने देखा रुमाना, जिस तरीके से जो ये धमकी भरा ईमेल आया है दिल्ली हाई कोर्ट को जो है वो बम से उड़ाने का, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है और जो बम निरोधक दस्ता की टीम है वो अंदर पूरी तरीके से पहुँच चुकी है और जो कोर्ट रूम का परिसर है वो धीरे धीरे करके जो है वो खाली कराया जा रहा है। देखो तस्वीरें हम देख रहे हैं कैसे वकील बाहर आते हुए, गाड़ियां बाहर आते हुए दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। 3 बम होने की धमकी, दोपहर 2 बजे तक कोर्ट परिसर खाली कर दें, क्योंकि 2 बजे के बाद आज शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद ये धमाके होंगे। ये तमाम धमकियां इस ईमेल के जरिए दी गई हैं, जिसके बाद धीरे धीरे कर कोर्ट परिसर खाली कराया जा रहा है। हालांकि तमाम जजेस बेहद चिंता में हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, और वो इस पूरे मामले को लेकर सीजीआई से बात कर रहे हैं। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सुशील से। सुशील, दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई वर्जन सामने आया है क्या? बॉम्ब स्क्वाड से लेकर डॉग स्क्वाड से लेकर तमाम जो टीम्स हाईकोर्ट के भीतर हैं, क्या जानकारी मिल रही है? कितने हिस्से को खंगाल लिया गया अभी तक? सुशील, अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर दिल्ली पुलिस की टीम की बात करें तो दिल्ली पुलिस की 3 जो बड़ी टीमें हैं उनको तैनात किया गया है। बॉम्ब स्क्वाड की टीमें फिलहाल तैनात की गई हैं और दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस पटेल को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि तमाम जज हैं जो अपना चैम्बर छोड़कर चले गए थे, वो तमाम जज इस समय चीफ जस्टिस के साथ बैठकर एक मीटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि पुलिस के आला अधिकारी भी अब हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इसीलिए चीफ जस्टिस लगातार दिल्ली पुलिस से संपर्क में है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो एडवोकेट्स वहां पर मौजूद थे, यानी कि एडमिन ए ब्लॉक में, उन तमाम लोगों को खाली करा दिया गया और जितना भी परिसर के आसपास वकील थे उन तमाम लोगों को फिलहाल खाली करा दिया गया है। लोगों से यही अपील की गई है कि पैनिक ना हो। दिल्ली पुलिस अब ईमेल के इस पूरे आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में जुटी हुई है कि ईमेल जो भेजा गया उसके पीछे की वजह क्या है, क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी या किसी की शरारत थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली पुलिस इस पहलू पर जांच कर रही है कि हाईकोर्ट के ऑफिशियल मेल आईडी पर यह मेल आया है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जांच के दायरे को और बढ़ा देता है। अभी तक ये था कि इस पूरे मामले में हॉक्स कॉल के आधार पर चीजों को ट्रीट किया जाता था, लेकिन अगर दिल्ली हाईकोर्ट के ऑफिशियल मेल पर इस तरह का मेल आना कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बड़े सवाल खड़ा करता है। और इसीलिए जब इसकी जानकारी मिली तसल्ली के साथ इस वक्त जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। इसीलिए फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया जा रहा है और इसीलिए फिलहाल जो दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस हैं वो सीजीआई के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। और ये लगातार जिस तरीके की धमकी के सिलसिले दिल्ली में, पहले स्कूल्स में, अस्पतालों में और अब हाईकोर्ट तक को इस तरीके का धमकी भरा ईमेल आ रहा है, उसको लेकर सीजीआई के साथ दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस बातचीत कर रहे हैं। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।